नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कश्यप समाज के उत्थान के लिए की कई घोषणाएं। करनाल में महर्षि कश्यप जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओड़ा में प्रस्तावित रैली के लिए जनसंपर्क। रिकॉर्ड तोड़ होगी ओड़ा प्रगति रैली, नेताओं ने किया दावा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास गुर्गा 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी पर हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगे जाने के दर्जनों मामले दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से करनाल की नई अनाज मंडी में महर्षि कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि कश्यप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धालुओं के साथ लंगर हॉल में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि कश्यप किसी एक समाज के नहीं बल्कि सभी समाज के हैं। हम सब महर्षि कश्यप की संतान हैं। हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करने चाहिए। कार्यक्रम में हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के चेयरमैन एडवोकेट राम कुमार कश्यप ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा गया और जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मांग पत्र में से कश्यप समाज के उत्थान के लिए कई घोषणाएं की। इस अवसर पर करनाल के सांसद संजय भाटिया, कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी, इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप, गरोंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण, मेयर रेणु बाला गुप्ता, भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला, मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद, स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र, हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के चेयरमैन एडवोकेट राम कुमार कश्यप सहित कश्यप समाज के अलावा अन्य सामाजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अब होगी किस तरह इससे विजय करके आया कि वो जैसे रामनवमी होती है उससे महर्षि कश्यप की जयंती होती है। कुछ लोगों ने कहा कि उससे नहीं होती। अब हमने ये घोषणा कर रखी है कि अगर राम जयंती की अगर आप आते हैं तो हम दोनों नाम से और उस छुट्टी को पक्का करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दो नाम की छुट्टी हो नहीं सकती। बहुत से कारण है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, लाल शास्त्री की जयंती है, मगर वो बालिया की जयंती है। 3 जनवरी 2 अक्टूबर को पड़ती है। अब छुट्टी तो होती है, तीनों के नाम से होती है, लेकिन एक ही है। इसी प्रकार से 25 दिसंबर अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। आप जो ईसाइयों के जो मसीहा है यीशु मसीह, उनकी जयंती भी 25 दिसंबर को होती है। अब वो भी एक दिन होती है। तो अगर महर्षि कश्यप की जयंती और प्रधानमंत्री की जो हमारी जयंती है, रामनवमी है, उसको एक मान के मनाते हैं तो निश्चित रूप से छुट्टी पहले से घोषित है, नाम हम लेते हैं। आज महर्षि कश्यप जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक कश्यप राजपूत सभा और समस्त कश्यप समाज और हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी ने जिस लगन और मेहनत के साथ इस जयंती को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आप देखिए उस तरफ ढोल धमाके उत्साह का माहौल था। एक आनंद आ रहा है अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाने का और उसके अंदर जो अपनी आने वाली संतानें हैं, जनरेशन हैं, उनको मैसेज दिया जा रहा है कि हमारी संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति कितनी महान रही है। वर्षों तक मुगलों के, अंग्रेजों के गुलाम रहने के बावजूद भी हम अपने महापुरुषों को भूले नहीं हैं और एक बड़े धूमधाम और उत्साह से महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाएंगी। ऐसा भाव हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी है। और मुझे जहां तक जानकारी मिली है, जैसे पिछले महीने हमने गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व पानीपत के अंदर मनाया। अब आज का ये करनाल का है और आने वाली 14 तारीख को रोहतक में संत कबीर जी की जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। थैंक यू। 29 मई को सिरसा के ओड़ा में प्रगति रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद सुनीता दुग्गल, कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला सहित अनेक नेता शिरकत करेंगे। इस रैली के लिए कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला और भाजपा नेता गोविंद कांडा ने आज ऐलनाबाद हलके के कई गांवों का दौरा कर लोगों को रैली के लिए निमंत्रण भी दिया। आज ऐलनाबाद के
नाथूसरी चोपड़ा में संयुक्त रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिनमें मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और भाजपा नेता गोविंद कांडा ने रैली की कामयाबी के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने रैली को कामयाब करने का दावा भी किया। वहीं भाजपा नेता गोविंद कांडा ने सिरसा केवड़ा की प्रगति रैली को ऐतिहासिक रैली बताया है। उन्होंने कहा कि इस रैली में एलनाबाद हल्के से भी हजारों लोग शामिल होंगे और इस रैली में लाखों लोग पहुंचेंगे। हम कई दिन से लगे हुए जी 29 जो हमारी मई की रैली है उसके लिए एलनाबाद आए थे, मैं और गोविंद कांडा दोनों। आज आप देख रहे हैं मेरे ख्याल में 700-800 आदमी थे यहाँ, और इतने ही आदमी हमें शाम को एलनाबाद मिले। मतलब एक असेंबली हल्के के 1500 आदमी होना, 40 गाँव के 800 आदमी, मतलब एक गांव के 20 वर्कर। आम यही होते हैं 15-20 वर्कर होते हैं। सबसे दूर ये असेंबली हल्का है। सबसे ज़्यादा तो भीड़ निकलेगी रानिया कालावाड़ी डबुआड़ी, क्योंकि वो बीच में आ गया, और वहाँ से तो बहुत ज़्यादा निकलेगी। पर यहाँ भी 10,000 बहुत होती है, एक असेंबली हल्के से इतनी भीड़ निकलेगी। मैं गोविंद कांडा, आदित्य हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट, चोपड़ा साहब, बाकी पार्टी के जितने ऑफिस बेरर हैं सारे बहुत मोर से लगे हैं। मनीष ग्रोवर जी हमारे यहाँ, उन्हें इंचार्ज बना दिए, सारा व्यवस्था देखने का करने का सब कुछ वो आज पहुँच जाएंगे। ये कैसे हो रहा है? पहले तो पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे थे, अब हुड्डा साहब की तरफ जाने लग गए। इन पूर्व विधायकों का भी पता नहीं कि किधर जाए। ये भी बेचारे सत्ता से कई दिन बाहर रह लिए तो थोड़ा उनको होता है। वो देखिए हर आदमी इस जोड़ में लगे कि पूर्व विधायकों से को बन जाएगी। जब पूर्व विधायकों को लोगों ने नहीं बनाया तो उन पूर्व विधायकों को कहीं कंधे पे बिठा लो, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमारे मित्र हैं, भाई हैं, वो कुछ भी कहें, उन्हें कहने का अधिकार है। पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि हरियाणा में बीजेपी जीतेगी। वो कहीं हिमाचल में बढ़ा दे, कहीं और बढ़ा दे, उनका जोर हो तो कहीं जोर लगा दे। हरियाणा में बीजेपी जीतेगी, लोकसभा भी जीतेगी, विधानसभा भी जीतेगी। शराब कारोबार का किंगपिन बनना चाहता था लॉरेंस का गुर्गार रोहित, इसलिए करवाई गई थी नगर पालिका चेयरमैन के घर पर फायरिंग और मांगी गई थी 50 लाख की रंगदारी। ये कहना है एसीपी क्राइम का। एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार रोहित पर हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगे जाने के दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर तफ्तीश की जा रही है। यह बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खासम खास रोहित है, जो गुरुग्राम और इसके आसपास के इलाकों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मजबूत करने में जुटा हुआ था। बल्कि फायरिंग, रंगदारी, फिरौती जैसी वारदातों को एक के बाद एक अंजाम दे खाकी को चुनौती देने में लगा हुआ था। एसीपी क्राइम की माने तो बिश्नोई गैंग को मजबूत करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन क्राइम ब्रांच ने बीते महीने भर के अंदर लॉरेंस के 12 से 15 शार्प शूटर्स, इन्फॉर्मर्स को गिरफ्तार कर नेक्सस को तोड़ने का काम किया है। वहीं क्राइम के इस नए सिंडिकेट पर एसीपी क्राइम की माने तो क्राइम ब्रांच लार्ज स्केल ऑपरेशन क्लीन गैंग्स अभियान में जुटी हुई है, और इसी का नतीजा है कि न केवल लॉरेंस बिश्नोई बल्कि गैंगस्टर कौशल के शार्प शूटर्स, इन्फॉर्मर्स को भी गिरफ्तार कर दर्जनों संगीन वारदातों का खुलासा किया गया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में 46 स्थानीय निकायों के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों का शेड्यूल जारी किया। 28 नगर कमेटियों तथा 18 नगर काउंसिल के लिए 19 जून को मतदान होगा, जबकि नतीजे 22 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनावों की तारीख के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनावों को लेकर आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। प्रत्याशी 30 मई से नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि नामांकन के लिए 4 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 7 जून तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। जिस दिन का हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, तो वो घड़ी आ गई है, और आप सब लोगों के सहयोग से, ब्लेसिंग से आज हम 28 म्यूनिसिपल कमेटियां और 18 म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव जो है जनरल इलेक्शन अनाउंस करने जा रहे हैं। तो चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। डेट ऑफ अनाउंसमेंट 23/5 यानी आज से 23 मई, और 24/5/2022 को नोटिस विल बी पब्लिश्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर अंडर रूल 20 ऑफ द हरियाणा म्यूनिसिपल इलेक्शन रूल्स 1978। नॉमिनेशन प्रेजेंट होंगे 30/5 से 4/6 तक, 11 बजे से 3 बजे तक का समय रहेगा, एक्सेप्ट ऑन 2 of June बीइंग हॉलीडे। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी 6 तारीख को 11:30 से 3 बजे तक।
लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा 7/6 को 11 से 3 तक, और उसी दिन फिर 3 बजे जब फाइनल लिस्ट हो जाएगी, किसी ने अगर विड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद जो बचे इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए जाएंगे। सात 6 को ही फिर जो इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहे होंगे जो उम्मीदवार, उनकी लिस्ट पोस्ट की जाएगी रूल 19(2) ऑफ 7, और लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी 7/6 को ही पब्लिश की जाएगी। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयबान के नेतृत्व में कांग्रेस में बम्पर ज्वाइनिंग हुई है। 8 पूर्व विधायकों ने एक साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इनमें शारदा राठौर, रामनिवास घोडेला, नरेश सेलवाल, परमिंदर सिंह ढुल, जिले राम शर्मा, राकेश कंबोज, राजकुमार वाल्मीकि और सुभाष चौधरी शामिल हैं। इनके साथ एलएसपी प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल पंचाल ने भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नेताओं की ज्वाइनिंग के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कई दिनों से प्रयासरत थे। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयबान ने सभी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में स्वागत किया, साथ ही उन्हें पूरे मान सम्मान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कई विधायक, पूर्व मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आस्था व्यक्त की है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बात जब करते हैं, इनसे सबसे चर्चा हुई तो एक बात याद आती है, अंग्रेजी में कहावत है, ईस्ट और वेस्ट होम इन द बेस्ट। तो अपने घर वापसी आई है इनकी, तो इनका मैं सब तरफ से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने देख लिया कि बेहतर और सबसे बढ़िया पार्टी कांग्रेस पार्टी, और इनके आने से हमारे को मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। और जो आज जो आए हैं ये सब आपको एक तरफ से लोगों का एक वो है शीशा दिखा रहे हैं कि लोगों की क्या सोच है। आज हरियाणा के लोग इस बात को सिर्फ मानते हैं, सिर्फ विकल्प जो है कांग्रेस में देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में देखते हैं, मौजूदा नेतृत्व में देखते हैं। तो आज इस वास्ते ये बहुत जो है अच्छी बात है, खुशी की बात है कि साथियों से मिलकर, क्योंकि ये जितने साथी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं, इन्होंने कभी न कभी मेरे साथ कार्य किया है और बहुत अच्छा कार्य इन्होंने सबने किया है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले लोहारू क्षेत्र के किसानों ने स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव बलबीर सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से अपने विभिन्न प्रकार की मांगे बताई और कहा कि अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा पुणे मांग करती है कि सभी मांगों का समाधान किया जाए, अन्यथा किसान संगठनों को पुनः लंबे संघर्ष के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक यमुनानगर कमलदीप गोयल का तबादला हो जाने के बाद पंचकुला से बदलकर यमुनानगर आए 2015 बैच के आईपीएस पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने अपना पदभार संभाल लिया है। जहां संभालते ही सर्वप्रथम उन्होंने जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों की मीटिंग में उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले से जो अच्छे कार्य चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने पद संभालते ही रूटीन के कुछ कार्यों में बदलाव भी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो गंभीर क्राइम हुए हैं उनको पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई है, वह हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्रिमिनल एलिमेंट से सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए साहब, यहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया, जैसे मैंने बताया मैं लोगों का फीडबैक लूँगा और जो यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
और पूरा वातावरण और परिस्थिति को समझ के जो ज़रूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। देखिए, यमुनानगर वासियों के लिए यही मैसेज है कि पुलिस के साथ भागीदारी करें। कोई भी क्राइम होता है या आपको लग रहा है कि जो क्राइम में तब्दील हो सकता है, उसके बारे में तुरंत सूचना दें। हम अपने SHOs को जो कटिंग एज पे हैं, चौकी इंचार्ज हैं, फील्ड स्टाफ हैं, सबको यही समझाएंगे कि तुरंत उन पे एक्शन लिया जाए। और जो छोटा पेटी ऑफेंसेस हैं, जैसे ट्रैफिक के ऑफेंसेस हैं, उसमें आप पुलिस का सहयोग करें। आप बिल्कुल भी जो डार्क फिल्म वाली गाड़ियां हैं जिनमें खिड़कियों पे डार्क फिल्म है, वो ना यूज़ करें। विदाउट हेलमेट ना राइड करें, विदाउट नंबर प्लेट ना राइड करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपराधी और एक आम नागरिक जो है उनसे हमें उतनी ही सख्ती से निपटना पड़े। हम चाहते हैं कि जो आम जन है उसके साथ भागीदारी बनाएं, क्रिमिनल के साथ हम सख्ती से पेश आएं। थैंक यू सर। यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल ने नशे के कैप्सूल बेचने वाले व गांजा बेचने वाले को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एंटी नारकोटिक सेल की टीम लगातार नशा बेचने वालों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है, जिसके चलते एक बार फिर से लगभग 1 लाख की कीमत का गांजा पकड़ा गया है। वहीं नशे के कैप्सूल बेचने वालों पर शिकंजा कस दिया गया है और 2 लोगों को अलग अलग जगह से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। वहीं पर एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज ने बताया कि लगातार हमारी टीम नशा बेचने वालों पर नकेल कसे हुए है, जिसको लेकर पहले हमारी टीम ने नशे के कैप्सूल बेचने वाले को गिरफ्तार किया था और उसके बाद गांजा बेचने वाले को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक सेल की टीम पूछताछ में लगी हुई है कि उनके साथ इस धंधे में कौन कौन से लोग शामिल हैं जो उनके साथ अवैध तरीके के कार्य कर रहे थे। माफिया तक पहुंचने के लिए टीम अपनी जांच में जुटी हुई है। एंटी नारकोटिक सेल ने इस युवक के कब्जे से 12 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। करण नाम का लड़का है, करण उर्फ पंजाबी, जो करनाल का झंझाड़ी का रहने वाला है। और हमें पता लगा था कि यहाँ पे ये गांजे की सप्लाई हो रही है, यहाँ से गांजा सेल हो रहा है गाबा हॉस्पिटल के सामने जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो कल हमने टीम बना के वहाँ पे रेड की है और उसके पोजेसन से हमने 12 किलो 200 ग्राम गांजा मौके पे बरामद किया है और उसको तभी अरेस्ट करके आज उसका रिमांड लेंगे। पूछेंगे आगे कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ सप्लाई कर रहा है, वो देख कितनी आज की लगभग कीमत आप लगा लीजिए कि 7 से 7.5 से 8 हज़ार रुपये किलो ये मार्केट में बेचते हैं, तो 1 लाख के करीब की लगभग की कीमत का है जो हमने कल रिकवर किया। कितने लोग हैं सर इसमें? इसमें अभी तो 1 लोग को अरेस्ट किया है, बाकी आगे पता लगा कि कहीं लेडीज़ से लेके आता है, उसकी अभी हम अभी कर रहे हैं जांच और अभी इनिशियल स्टेज पे है। रात इसको अरेस्ट किया है तो उसका रिमांड लेके हम आगे पूछताछ करेंगे कहाँ से लेके आ रहा है और कब से यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, ये सभी जाँच का विषय है। धर्मनगरी कहलाने वाले नगर कलायत में फायरिंग, लूट व चोरी की घटनाओं को लेकर नगरवासियों ने रोष मार्च निकालकर पुलिस व प्रशासन को चेताने का काम किया। रेलवे रोड पर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के पास से शुरू हुआ भारी लोगों की भीड़ का जमावड़ा, हाथों में तख्ती और बैनर लेकर रेलवे रोड पर स्थित पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार पर आकर उन्होंने पड़ाव डाला। कलायत में हो रही घटनाओं के विरोध में जागरूक नागरिक मंच द्वारा नगर में रोष प्रदर्शन निकालकर डीएसपी सज्जन कुमार को हो रही घटनाओं को रोकने के लिए ज्ञापन दिया गया। वहीं डीएसपी सज्जन कुमार व थाना प्रभारी बलदेव सिंह मलिक की अगुवाई में पुलिस बल तैनात किया गया और वारदातों को लेकर सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा लोगों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि निरंतर पुलिस वारदातों में सिर्फ लोगों की सरगर्मी से तलाश जारी कर रही है और कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस संजीदगी से काम कर रही है। थाने में घेराव की कोई बात नहीं थी, वो ज्ञापन देने आए थे, वो ज्ञापन मैंने लिया है, लेकिन इन बिटवीन उन्होंने कहा भी आप माइक लेके हमारी बातों का जवाब दो। जो 50-60 आदमी थे जिन्होंने अपने अलग अलग मुद्दे उठाए। कोई तो मोटर व्हीकल एक्ट के चलान के बारे में कह रहा था कि हमारे रोजाना चलान रखते हैं। चलान तो हमने 3 नाके लगा रखे शहर में, राउंड दी क्लॉक प्रॉपर चेकिंग होती है और जो एमवी एक्ट के कानून का उल्लंघन करेगा उसका चलान होगा। कोई ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट नंबर प्लेट है, कोई विदाउट हेलमेट है और हमें सस्पेक्टेड आदमी तो चाहिए और कोई ऐसा लग रहा है कि गाड़ी कोई चोरी की हो सकती है। तो ये तो उनके कुछ मुद्दे तो ऐसे थे जो पुलिस के हमेशा रूटीन में होते हैं, हम करते हैं। उनकी कंप्लेंट थी कि चलान नहीं होनी चाहिए। तो उसी बात पे मैंने थोड़ा कहा था कि देखो हर आदमी के मैं इस तरह जवाब नहीं दे सकता। डिप्टी साहब, आपको ज्ञापन सौंपा गया, क्या क्या मांगी है इनकी? उनका मेन तो ये था भी और गश्त वगैरह बढ़ाई जाए, पुलिस और स्ट्रेंथन की जाए, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और भी कहीं कमी होगी तो हम करेंगे। दूसरा वो कह रहे थे कि हमने ये तो एक मुद्दा उनका नगर पालिका से था, वो कह रहे थे कि भाई हमने कैमरे लगाने का आश्वासन दिया था नगर पालिका ने, जो आज तक एक भी नहीं लगा। डिप्टी साहब, परमिशन देने की बात आई थी, इससे पहले भी शायद बंद हुआ था, क्या उन लोगों ने परमिशन दी कि जो इन्होंने नहीं दी? देखो
ऐसे तो कायदे से तो परमिशन लेते हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, कहीं कोई जुलूस होता है, माइक की परमिशन होती है, तो कैजुअल सी बात है, वो अलग बात है। तो सर अब जैसे क्राइम पे रोक लगेगी कुछ? बिल्कुल लगा रखी है और लगती रहेगी, और हमने मामले ट्रेस भी किए हैं, वर्कआउट किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, काम पूरा किया जा रहा है। ये जो कलैत के अंदर चोरी डकैती की घटनाएं हो रही हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं, और शहर के अंदर जो नशे का बाजार चल रहा है उसको लेकर गिरफ्तार किया गया था। तो पूरा गांव इसमें एकजुट होकर साथ आया, पूरे गांव की जो व्यापारी वर्ग था वो साथ में आया। तो आज ये इस प्रदर्शन गांव में जो अराजकता फैली हुई है उसको लेकर था। पुलिस प्रशासन ने अभी 1-2 दिन का समय मांगा है। उन्होंने बोला है कि जो शेखर वाला केस है वह लगभग ट्रेस कर लिया गया और 1-2 दिन के अंदर उसका खुलासा कर दिया जाएगा। बस और तो ये आश्वासन दिया है कि अब जो गांव में शराब के खुर्दे हैं और जो नशेड़ी हैं, जो स्मैकी है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।